मैं सौरभ राठौड़, आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमबीवीपी कमिश्नर ऑफिस के पास, जहां पर आज डीसीपी राहुल चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 112 पे जो कॉल हम करते हैं उस विषय को लेकर, और साथ ही रात को जो पेट्रोलिंग होता है उस विषय पर रखा गया है। इसमें जो है 112 पे जो कॉल हम करते थे, सामने वाले जो कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी जो होते हैं, उनके जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अब से हमारे मोबाइल पर एसएमएस द्वारा आए जाएंगे। और जो रात में जो पेट्रोलिंग हुआ करता था, उसमें जो है जो पॉइंट दिए जाते थे, जो बीट मार्शल्स को जो पॉइंट देते थे कि आपको ये रूट से वह रूट तक जाना है, इससे जो है कि दूसरे रूट पे अगर कोई जाता है तो उससे जो है एसीपी, डीसीपी और सीनियर पीआई को जो है अलर्ट मैसेज चले जाता है। इसी संदर्भ में डीसीपी राहुल चौहान ने कई सारी बातें कही है और हमें जानकारी दी है। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। जुलाई मंथ में माननीय एससीपी सर निकेत कौशिक सर ने जब चार्ज लिया, चार्ज लेने के बाद सर ने डायल 112 और हमारे जो स्मार्ट ई बीट सिस्टम है पेट्रोलिंग की, उसका सर ने आढ़ावा लिया था। उसमें कुछ त्रुटि थी, तो उस जब त्रुटि का सर ने अभ्यास किया और उस अभ्यास करने के बाद सर ने डायल 112 की जो टीम है मुंबई की, उनको यहाँ पे बुलाया था। और उसके बाद जो इसमें चेंजेस हो सकते हैं उसका डिस्कशन होने के बाद हमने इस डायल 112 सिस्टम में जो महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है कि पहले डायल 112 सिस्टम जो था वो ऐसे था कि जो कोई कंप्लेनेंट है उसका जो कॉल जाता था तो मुंबई का जो हमारा प्राइमरी सेंटर है वहाँ पे कॉल जाता था। उसके बाद वहाँ से कॉल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सेंटर है वहाँ पे आता था, और वहाँ से जब हमारे डिस्पैचर रहते हैं जो कंट्रोल रूम में रहते हैं वो कॉल पुलिस स्टेशन को भेजते थे, और उसके बाद जो हमारे बीट के लोग हैं रिस्पॉन्स देते थे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी लूपहोल था कि जो हमारा रिस्पॉन्स करने वाला जो कर्मचारी है उसके डिटेल्स जो कंप्लेनेंट है उसके पास जाते नहीं थे, तो रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम लगेगा उसका उनको आइडिया नहीं था। तो इसमें हमने सबसे बड़ा ये चेंज किया है कि जो कंप्लेनेंट है उसको जो पुलिस कर्मचारी है वो उसके जो डिटेल्स है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका जो बक्कल नंबर है वो, और उसका गाड़ी का जो नंबर है, ये सब चीज़ें जब हमारा कॉल जिला कंट्रोल रूम है वहाँ से जब कॉल डिस्पैच होगा उसी टाइम जो कंप्लेनेंट है उसको सब ये डिटेल्स जाएंगे। तो जो कंप्लेनेंट है वो सीधा जो हमारा जो पुलिस कर्मचारी है उसको सीधा कॉल कर सकता है, और जो आने में कितना टाइम लग सकता है वगैरह वो इंक्वायरी कर सकता है, और उनको ये शाश्वती भी मिल जाएगी कि कितने टाइम में मदद आ सकती है, हमारे पास कौन आने वाला है, ये सब चीज़ें उनको पता चलेगी। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है, और पूरे महाराष्ट्र में हम फर्स्ट टाइम ये मेरा महेंद्र में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक चेंज था। जो सेकंड जो था स्मार्ट ई बीट पेट्रोलिंग में, उसमें भी हमने चेंजेस किए। हमारे यहाँ पे अभी सिस्टम ऐसे था कि हर पुलिस स्टेशन होता है उसमें 3 या 4 बीट रहते हैं, उसमें हर बीट में 10 या 10 to 15 पॉइंट्स रहते हैं। वहाँ पे हमारे जो बीट मार्शल रहते हैं उनको विजिट करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक पिटफॉल ये था कि जो 10 to 15 पॉइंट्स है वो बीट मार्शल 1 घंटे या आधे घंटे या 1.5 घंटे में भी कवर कर सकता था। लेकिन हमने अभी क्या किया है कि उस सिस्टम में ऐसे चेंजेस किए कि हमने टाइम डिसाइड किया है कि कौन से टाइम पे कौन से पॉइंट पे जाना है, इसका टाइम हमने फिक्स किया है। तो बीट मार्शल को आफ्टर सम इंटरवल वो पॉइंट उनको विजिट करने पड़ते हैं। उसकी वजह से उनका जो पेट्रोलिंग है हम इंश्योर करते हैं कि उनका मान लो नाइट पेट्रोलिंग है तो नाइट में उनका पूरे टाइम उनका पेट्रोलिंग अच्छे से हो जाए, ये हम इंश्योर करते हैं उसमें। और एक इसमें एक बड़ी चीज़ हमने की है कि हमने जो हमारे कमिश्नरेट में 19 पुलिस स्टेशन है उनको हमने पूरे टोटल 19 कंप्यूटर सेट दिए हैं। उसमें हर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है और वहाँ के ऑफिसर्स है उन्होंने एक पेट्रोलिंग रूट जो है यानी बीट में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उनका एक अच्छे से हमने पेट्रोलिंग रूट बनाया है। तो हमारे जो बीट मार्शल है उनको जो पेट्रोलिंग जो रूट है वो फॉलो करना पड़ता है। यानी मान लो तो उन्होंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको विजिट करने हैं, और वो सब उन्होंने उसी टाइम पे
कवर करने पड़ते हैं। मान लो कि उन्होंने जो पेट्रोलिंग रूट है वो चेंज करके अलग जगह पे गए, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सीनियर पीआई, एसीपी एंड डीसीपी, इन 3 लोगों को मिलता है कि जो पेट्रोलिंग प्लान दिया था, जो बीट मार्शल था, उन्होंने फॉलो नहीं किया और अलग जगह पे गए। और मान लो कोई ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने पेट्रोलिंग प्लान चेंज क्यों किया, क्योंकि उनको कुछ तो इमरजेंसी आ सकती है या कुछ उनको इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, तो उसके लिए वो जा सकते हैं। लेकिन वो जो उनका डाइवर्जन जो है वो सीनियर पीआई या एसीपी ने अप्रूव करना पड़ता है, तभी वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसकी वजह से एक अच्छी चीज ये हो गई कि जो सीनियर पीआई है, एसीपी है या जो सीनियर ऑफिसर्स है, वो अच्छे से पेट्रोलिंग जो हो रही है ग्राउंड लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, वो अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और हमारे लोगों ने कैसे पेट्रोलिंग की वगैरह वो सब चीजें अच्छे से देख सकते हैं। ये एक चेंज अभी हम नेक्स्ट वीक पर ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो हमने डायल 112 का बताया था कि डायल 112 में नेक्स्ट मंथ में हम एक चेंज लाने वाले हैं। उसमें से हमने देखा होगा कि स्विगी या जोमेटो में हमें पता चलता है कि मान लो कोई हमने फूड ऑर्डर किया, तो वो फूड हमारे पास कितने टाइम में आ जाएगा, वो फूड आने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ये हम अच्छे से ये सब चीजें हम उनका लोकेशन वगैरह और ट्रैकिंग देख सकते हैं। उसी टाइप में हमने जो डायल 112 का जो है उसमें ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं कि उसमें जो कंप्लेनेंट है उसको पता चलेगा कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स करने वाला जो पुलिस कर्मचारी है उसका इनिशियल लोकेशन क्या है, मेरे पास से उसका डिस्टेंस कितना है और वो मदद आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये सब चीजें वो कंप्लेनेंट ट्रेस कर सकता है। ये चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब फैक्ट्स देखते हैं तब हमारे कमिश्नरेट में डेली 250 कॉल्स डायल 112 पे आते हैं और एक मंथ में टोटल 7,500 कॉल से डायल 112 पे आते हैं। तो इस सिस्टम में जो हमने चेंजेस किए हैं उसके बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस मुझे लगता है कि लोगों में अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी और जो इन जनरल जो पुलिसिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड सीपी सर ने जो चेंजेस हमें सजेस्ट किए थे, तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस यहाँ की जो पुलिसिंग है वो अच्छी होने में मदद हो जाएगी। सर 2024ला कॉलवरती प्रतिसादाची वेळ आहे 2 मिनिटे 40 सेकंड आहे. Yes. तर आता हा जो नवीन बदलाव जो आपण करताय त्याच्यामध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट होणार का? नाही, ह्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते। आपण असंही हे जे एमबीबीबी जे कमिशनरेट आहे ते संपूर्ण राज्यामध्ये रिस्पॉन्स टाइम मध्ये फर्स्ट आहे आणि आपले जे सीएम सरांचा जो 100 डेजचा इनिशिएटिव्ह होता त्याच्यामध्ये पण आपलं कमिशनरेट हे फर्स्ट होतं। पण आपला रिस्पॉन्स टाइम हा आधीपासूनच कमी आहे, फक्त ह्याच्यामध्ये जे क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस जे आहे ते ह्याच्यामध्ये चांगली आणखी इम्प्रूव्हमेंट ह्याच्यामध्ये भविष्यात होईल। सर एक क्लियर करिए कि आपने भी जोमेटो और स्विगी का उदाहरण दिया कि कितने मिनट में डिलीवरी होने वाली है। क्या आपके जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो इस ऐप से जुड़े हुए होंगे पर डे जो भी ज्वाइन होगा, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि ओला उबेर जैसा कि आपका एक सिपाही आपका कर्मचारी निकल रहा है तो उसको बाकायदा लोकेशन दिखता है ओला उबेर की टैक्सी, क्या कुछ इस तरीके का कोई सिस्टम है आपका? नहीं, आपने जो बोला कि ये जो इनको जो डायल 112 का जो कॉल जाएगा वो एमडीटी मशीन जो रहती है 1% और एक मैं अगर कॉल से मैं अगर कंट्रोल रूम में फोन कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि उसके, लेकिन वो जो आपका टाइमिंग है कॉल सेंटर में मैं कॉल करूंगा और रखूंगा तो वो जो मैसेज आपका आएगा उसका टाइमिंग नहीं है, वो कब आएगा? नहीं, ये जो डिस्पैचिंग का जो बोल रहे हैं आप, जब कोई कॉल स्टेट लेवल से जब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में आता है तो वहाँ पे मैक्सिमम 1 मिनट लगता है जो कॉल डिस्पैच करने के लिए। और जो डिस्पैच जो कॉल जाएगा वो एमडीटी जो मशीन रहती है डायल 112 की, जो हमारे बिट मार्शल कैरी करते हैं उनके पास जाएगा। और आप जो बोले कि लोकेशन का, तो जो लोकेशन है वो एमडीटी मशीन का है। तो जो ही कंप्लेंट कोई कॉल करेगा तो वो एमडीटी मशीन उनके पास से कितना दूर है वो उनको पता चलेगा। और जब हम आप जो बोले कि अलग अलग जैसे लोकेशंस दिखते हैं, हमारे यहाँ पे कैसे कि जो कंप्लेनेंट है उसके पास में सबसे कौन सी जो एमडीटी है उसी एमडीटी को हम हमारा जो जिले का जो सेंटर रहता है वहां से कॉल उनको नियरेस्ट एमडीटी जो कौन सी एक्टिव है उसको ही जाता है, तो वो उनको लोकेशन पता चलेगा कंप्लेनेंट को।
तो अब तक लोगों का अनुभव रहा है कि कंट्रोल रूम में एक फोन में कभी किसी का मतलब काम ही नहीं हुआ, 2 से 3 बार कॉल करे जब जाकर के कुछ आपके यहाँ से मदद मिलती है। इस पर भी ऐसा न हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया आपने? नहीं तो एक कॉल में आपका आदमी अटेंड कर लेगा, दोबारा आदमी को कॉल करने की नौबत ना आए। नहीं, डायल ऑन का कोई कॉल मिस नहीं होता, एक चीज। सेकंड, अभी कंट्रोल रूम को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो हमारे जो कर्मचारी उनको रिस्पॉन्स करने वाला है उसके डिटेल्स कंप्लेनेंट के पास जाएंगे, तो कंप्लेनेंट सीधा कंट्रोल रूम को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो कर्मचारी आने वाला है उसको ही कॉल करके सीधा पूछ सकते हैं कि आप कितना टाइम लगेगा, कितने देर में मदद आ सकती है, तो उनको भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी इससे आ जाएगी। नहीं सर, टाइमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कितना टाइम में वो पहुंचेगा वो आपको उन अधिकारी पे, कर्मचारी पे फिक्स करना पड़ेगा। नहीं, वो हम मॉनिटर करते हैं कि उन्होंने, इसलिए तो बोला कि फ्यूचर में ये भी चेंज एटी आने वाला है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल वगैरह वो सब लोकेशंस वगैरह ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अभी भी जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है सबसे कम है पूरे स्टेट लेवल पे, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जो डाटा जो आता है, तो कौन सा भी कॉल आया तो उसने कितना टाइम में रिस्पॉन्ड किया, वो लोकेशन पे कब पहुंचा, उसका रिपोर्ट डेली बनता है और उसका डेली मॉनिटरिंग हमारे यहाँ पे रहता है। जहाँ भी जैसे आप बोले कि मान लो कोई कॉल को में भी 10 या 15 मिनट्स लग सकते हैं, तो वो टाइम इतना क्यों लगा, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह हम इंटरनली लेते हैं। ऑलरेडी एमडीटी मशीन प्रत्येक वाहनांवर लावलेली आहे, बीट मार्शलचं लोकेशन 24 तास हे तुमच्यापर्यंत पोहोचत होतं, मग हा नवीन बदल करण्याची गरज काय होती? आणखी क्वेश्चन तुमचं जे एमडीटी मशीन जी आहे ती प्रत्येक बीट मार्शलकडे अनेक वाहनांवर आहे, तर ऑलरेडी वरिष्ठांपर्यंत 24 तासाचं लोकेशन पोहोचत होतं, मग हा नवीन बदल करण्याची गरज काय असा? नाही, तुम्ही जे बोलताय ते बरोबर आहे की आधी ही सगळ्या सिस्टम ऑपरेशनल होते, पण ह्याच्यामध्ये जो कंप्लेनेंट आहे त्यांना कोणतीच माहिती समजत नव्हती। जोपर्यंत आमचा जो व्यक्ती आहे, आमचा जो पोलीस कर्मचारी आहे, जोपर्यंत तो स्पॉटवरती पोहोचत नाही तेव्हाच त्यांना समजायचं की मदत आल्यानंतर त्यांना समजायचं की हा कर्मचारी आहे आपल्या जवळ आलेला आहे। पण ह्याच्यामध्ये त्यांना बिफोर हँड, म्हणजे जसं त्यांचा कॉल पोलीस स्टेशनच्या बीटला या एमडीटी मशीनला ट्रान्सफर झाला, ऍट द सेम टाइम त्यांनाही मेसेज जाणार झाला की तुमच्याकडे मदत घेऊन कोण येणार आहे। म्हणजे समजा एखादा ऍक्सिडेंट स्पॉट असेल आणि ऍक्सिडेंट स्पॉट मध्ये त्यांना इमिडिएट हेल्प पाहिजे असेल आणि त्यांना जर समजा डिटेल्स गेले तर त्यांना समजेल ना, समजा त्यांनी डिटेल्स गेले, त्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्याला कॉल केला, त्यांनी सांगितलं की समजा मला यासाठी 5 मिनिटं लागतील, तर त्यांना समजेल ना की ऍक्सिडेंट झालाय, तर पोलिसांची वाट बघायला पाहिजे की नाही, किंवा समजा त्यांना असं वाटलं की त्यांना थोडा जास्त वेळ लागेल तर ते कदाचित दुसरी अरेंजमेंट करतील हॉस्पिटलला वगैरे जाण्यासाठी किंवा हेल्प करण्यासाठी। त्यांना म्हणजे कंप्लेनेंटला किंवा एखाद्या समजा ठिकाणी मारामारी चालू असेल तर त्यांना एक समजेल ना की किती वेळात पोलीस येतील आणि आपल्याला मदत भेटू शकते, त्यानुसार त्यांनी जे पुढे त्यांची जी ऍक्टिव्हिटी असतील ते ऍक्टिव्हिटी ते करू शकतात। सर, डायल 11 में मेजर इम्प्रूवमेंट जो है वो ये है कि एक विक्टिम कॉल करता है अगर, और उसका कॉल जैसे ही डिस्पैच होता है, इमीडिएट जो पुलिस ऑफिसर्स या बीट मार्शल्स आने वाले हैं उनका नंबर उन तक पहुंच जाता है ताकि वो उनको ट्रैक कर सके। ये फर्स्ट टाइम मीरा भाईंदर में हो रहा है, राइट? सर, मेरा एक सजेशन था कि आपने भी बताया कि पेट्रोलिंग टीम अपना पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग टीम का एरिया बहुत बड़ा होता है सर, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जितनी भी मीरा भाईंदर में पुलिस चौकियां बनी हैं वो दिन के टाइम तो खुली होती है सर, तो रात के टाइम पे अगर वहाँ पे 1-2 पुलिस वाले कर्मचारी या अधिकारी 1-2 वाहन रखे जाए, तो आपको नहीं लगता कि जो नजदीक में है वो भाग के उस पुलिस स्टेशन उस चौकी पे जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है? 112 से ज्यादा बेनिफिट उसको वो होगा। आप अक्सर देखिए कि रात के टाइम पे उस पुलिस चौकियों पे ताले लटक रहे होते हैं सर, जबकि रात को वारदात ज्यादा होती है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपने जो सुझाव दिया उसमें हम अभी मैन पावर जो है हमारी नाइट को थोड़ी कम रहती है, लेकिन आपका जो सुझाव अच्छा है उसमें हम थोड़ा मैन पावर बढ़ा के कहाँ पे इम्पोर्टेंट चौकी है जो ओपन कर सकते हैं उसमें हम विचार कर सकते हैं। वो अच्छा सुझाव है। नाही, अरे एमडीटी मध्ये एटीआर म्हणून एक फॉर्म असतो, तो त्या जो रिस्पॉन्ड करणारा जो पोलीस आहे त्यांना तो एटीआर फॉर्म तो एमडीटी मशीन वरती भरावा लागतो आणि तो भरल्यानंतर कॉल क्लोज होतो। हा, हे एक आहे की जो कंप्लेंट आहे
त्यांना ATR फॉर्म जो आहे त्याची कॉपी भेटत नाही हे खरं आहे. मग आता हे आता आणखीन मे बी पुढचा चेंज असू शकतो की डायलॉग नोट मध्ये करावं लागेल, जेणेकरून जो कंप्लेंट आहे त्यांनाही जो रिस्पॉन्ड केल्यानंतर जे आम्ही हे केलेलं आहे फॉर्म क्लोज करताना जो फॉर्म भरलाय तो भेटावा. सर एक शेवटचा प्रश्न आहे की कधी कधी असा देखील अनुभव आलाय की 112 ला कॉल गेलाय, मात्र त्या ठिकाणी 15-20 मिनिटं कर्मचारी पोहोचले नाही, अशा देखील घटना मिळाल्या आहेत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हद्दीचा विषय, जसं एखाद्या बीट मार्शलला कॉल गेला, त्या हद्दीची बॉर्डर वेगळी आहे, तर तो बीट मार्शल समजा दुसऱ्या कॉलवरती ऑलरेडी बिझी आहे, तर तो कॉल मग त्या हद्दीच्या दुसऱ्या जो कोणी जवळच्या लोकेशनमध्ये असेल त्या बीट मार्शलला जातो. अशा अनेक घटना घडतात की हद्दी, जसं रामदेव पार्क आणि कणगिया जी मीराबाद आणि नवगरची हद्द आहे, तर असं भरपूर वेळा झालं की बाबा ते आमच्या हद्दीत येत नाही, तर त्यासाठी आपण काय करायला, म्हणजे असं बीट मार्शलांचे अनेक उत्तर जातात असं अनेक वेळा घडलेलं आहे, असं बातम्या देखील झालेल्या आहे. त्याच्यावरती या नवीन जी काय अद्ययावत सुविधा आपण देणार किंवा जे चेंजेस आणणार आहेत त्याच्यामध्ये काय बदल असणार आहे का? येस, आता तुम्ही जे सांगितलं की आता हे जे आहे हद्दीचा विषय येतो याच्यामध्ये, बीट मार्शल त्यांच्या बीटमध्ये पेट्रोलिंग करतात, त्यामुळे हद्दीचा विषय येऊ शकतो. पण ह्याच्यामध्ये कसं आहे की जो समजा त्यांच्या हद्दीतला कॉल नसेल आणि त्यांना तो कॉल अटेंड म्हणजे दुसऱ्या हद्दीमध्ये असेल, तर त्यांना स्वतःहून ते कॉल दुसरीकडे ट्रान्सफर नाही करू शकत. त्यांना जो कॉल आलाय तो इथं आमचं जे जिल्ह्याचं ते सेंटर आहे तिथंच तो कॉल वापस येतो आणि आमचे जे डिस्पॅचर आहेत तेच तो कॉल समजा जर तुम्हाला की समजा काश्मीरला असेल आणि काशीगाव असेल आणि ह्याच्यामध्ये काशीगावचा कॉल आहे पण तो काश्मीरला गेला, तर ह्याच्यामध्ये हे डिफरन्स असेल तर तो कॉल वापस ह्याला येतो, आमच्या जिल्हा कंट्रोलला येतो आणि जिल्हा कंट्रोलला जे आमचे डिस्पॅचर बसलेले असतात ते कॉल नंतर ते काश्मीराचे जे बीट असतील नियरेस्ट त्यांना ते पाठवला जातो. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जसं बोललं की थोडं आता बॉर्डरवरती जेव्हा गोष्टी असतात तेव्हा थोडं रिस्पॉन्स टाइम वगैरे कदाचित थोडं जास्त लागू शकतो, पण आमचे बीट चे जे हे असतात कर्मचारी ते लोकल खाली लेवलला पण ते एकमेकांची बीट्स वगैरे कोऑर्डिनेट करून ते रिस्पॉन्ड फास्ट द्यायचा प्रयत्न करतात. सर हद्द मिस होऊ नये म्हणून असं ते लोकेशन ट्रॅक करून प्रॉपर ज्या माणसाने ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत केलं नेमकं त्यालाच जायला पाहिजे अशी काही पद्धत करता येत नाही, म्हणजे अशी चूक होणार नाही. याच्यामध्ये वेळेचं खूप वाईट इकडून तिकडे आला मग परत तुम्ही काशीगाववरून काशीगावला पाठवणार. नाही, तुम्ही जे म्हणताय ना तुम्ही तसं हे कसं आहे सिस्टम सगळे ऑनलाईन, हे त्याला जास्त वेळ लागत नाही. तुम्ही जे बोलताय की कॉल जेव्हा त्याला समजतं की आपल्या हद्दीमध्ये तो कॉल नाही, तो इमिजिएटली इथे येतो आणि इथे मी जसं बोललो की 1 मिनिटाचा टाइम लागत नाही, याच्यामध्ये मॅक्स 1 मिनिटाचा टाइम जातो या सगळ्या गोष्टीमध्ये, तर तो लगेच कॉल दुसऱ्या कॉलरला अलॉट होतो. ह्याच्यामध्ये जास्त वेळ लागत नाही, मॅक्स 1 मिनिट लागतो. तो जैसे कि आपने देखा डीसीपी राहुल चौहान ने कहा कि इससे जो है लोगों को पता चलेगा कि जिस पुलिस कर्मचारी के पास उनकी जो शिकायत गई है, जो 112 से जो कॉल कंट्रोल रूम से डिस्पैच होकर जो अधिकारी के पास गया है, वो कितनी देर में पहुंचेगा उसे डायरेक्टली कॉल करके पूछा जा सकता है. और साथ ही में जो बीट मार्शल जो पेट्रोलिंग के लिए नाइट में जो पेट्रोलिंग के लिए घुमा करते, उस विषय पर भी कहा है कि अगर कोई अपना रूट बदलता है, जो पॉइंट्स देने के बाद कोई अलग रूट पे जाता है, तो उन पर भी जो है अगर कोई रूट बदलता है तो उन्हें जो है पहले उनके सीनियर पीआई, एसीपी, डीसीपी से किसी की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है वो अपने रूट को बदल सकते हैं. आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ, शहर की खबरें.